सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। रमज़ान करीब आ चुका है और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु बहन हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर्बल लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था और डेफ़िनेटली हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका कहना था कि रमज़ान के दौरान हम हर्बल लाइफ का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली जानेंगे कि आपका हर्बल लाइफ का प्लान इस सीज़न में या फिर इस दौरान किस तरीके का होना चाहिए। रमज़ान के दौरान हम जानेंगे कि हमें क्या-क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। दूसरा, सहरी के दौरान आप क्या खा पी सकते हैं एंड इफ्तारी के दौरान जब आप अपना जो फास्ट है उसे ब्रेक करते हैं तब आप क्या खा सकते हैं, और रात को डिनर में जो आपका बड़ा मील होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस दौरान आपके वेट लॉस में या आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हमने कोशिश की है कि सही तरीके से इस वीडियो को आप तक पहुंचाएं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और आपका वेट भी मैनेज रहे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो वेट लॉस तो डेफिनेटली आपका होना ही है, क्योंकि रमज़ान के दौरान आप कैलोरी डेफिशिएंसी में रहेंगे। एंड जो चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करें, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मसल्स एंड बॉडी बहुत अच्छी टोन अप हो जाएगी और आप बहुत अच्छे शेप में होंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको टोटल मिला के किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमें ज़रूरत पड़ेगी टोटल 5 बॉक्सेस की। कितने? यहाँ पर 4 है, मैं आपको बताऊँगा। एक शेकमेट हम गलती से रखना भूल गए, तो टोटल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक अफ्रेश की, मैं अफ्रेश में रिकमेंड करूँगा कि आप तुलसी या फिर लेमन फ्लेवर को ही प्रेफर करें। ओके, एक अफ्रेश की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ा भी आप ले सकते हैं या छोटा भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला 1 की 2 बॉक्सेस की। यहाँ पर हमारे पास एक वनीला फ्लेवर है और डच चॉकलेट फ्लेवर है। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, ऑरेंज, बनाना, कुल्फ़ी हो गया, जो आपको ठीक लगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास गलती से अभी उपलब्ध नहीं है, बट आपको एक शेकमेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मिला के 5 प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 2 फार्मूला 1, एक प्रोटीन, एक अफ्रेश और एक शेकमेट, ऐसे करके टोटल 5 न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी बस। इस प्लान में हम लोग और चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सेल्यूलोज हर्बल कंट्रोल। उसके पीछे कुछ रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अभी इतने ही प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी आप सभी लोगों को। करते हैं कि इस दौरान हमारा डाइट प्लान और हमारा शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, रमज़ान के दौरान ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कोई 2:30 बजे उठ जाता है, कोई 3 बजे उठ जाता है, कोई 3:30 बजे उठ जाता है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर हम रमज़ान को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो कोई भी पर्सन जो फॉलो कर रहा है, अगर प्रॉपरली कर रहा है, अगर उसे कोई बीमारी नहीं है और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है, तो कम से कम 3 से 5 केजी इस दौरान, इन महीनों के दौरान ईज़िली जो है लॉस किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा महीना। तो सहरी में आप सभी लोग, हम सभी लोग जो हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मैं एक एवरेज समय पकड़ के चलता हूँ, लगभग 3:30 बजे ऑलमोस्ट सभी लोग उठ जाते होंगे। 3:30 बजे उठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपकी जो प्रार्थना हो गई, जो हम प्रे करते हैं, वो होने के बाद हम लेंगे कम से कम आधा लीटर पानी। बिकॉज़ हम सभी जानते हैं कि बीच में फिर हम पानी नहीं पी सकते हैं, सीधा फिर इफ्तारी के वक्त ही जो है ब्रेक होता है फास्ट। तो सबसे पहले हाफ़ लीटर वाटर से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर कम से कम 3 गिलास तो आप पानी ज़रूर पिएं। उसके 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आपको 1 गिलास अफ्रेश लेना है। अफ्रेश आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से लिया जाता है। एक गिलास में सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच अफ्रेश लेना। गलती मत करिएगा कि 2-2, 3-3 चम्मच ले रहे हैं, बिकॉज़ इसमें कैफ़ीन भी होता है। तो कैफ़ीन एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ही इनफ है। ग्लास में डाल दिया एंड फिर उसमें 200-300 ml पानी डाल दिया एंड स्टर करके आप उसको पी जाओ। तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 3:45 तक आपका ये काम जो है हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3:50 तक हो जाएगा। उसके बाद आप नहा तो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, या फिर अगर आप बाद में फ्रेश होते हैं तो अच्छी बात है। 10 से 15 मिनट बाद लगभग 4:10 को आपको सबसे पहले या तो आप 3 से 4 बादाम लेंगे जो कि आपने रात को भिगाए थे, या फिर आप 2 वॉलनट्स लेंगे। क्या कहा मैंने? आपको खाना किस तरीके से स्टार्ट करना है, आपकी जो सहरी होगी वो किस तरीके से होगी। या तो आप 4 बादाम से स्टार्ट करेंगे, या फिर आप 2 वॉलनट्स भी ले सकते हैं जो कि आपने रात को भिगाए होंगे। तो पहले आपको वो खा लेने, उसके बाद आपको तुरंत आपका शेक प्रिपेयर करना है। शेक किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये आप सभी जानते हैं। आपको जो है एक ग्राइंडर में 2 फार्मूला 1 के जो है स्पून लेने हैं, फिर 2 प्रोटीन के लेने हैं और 1 शेकमेट का। ध्यान रखिए, 2 फार्मूला 1, 2 प्रोटीन और शेकमेट, एंड उसमें आप 200 से 300 ml पानी डाल दीजिए। उसको 10 से 15 सेकंड ग्राइंड कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स अपने खा लिए एंड उसके बाद जो है आप आपका शेक पी लीजिए। सो इस तरीके से ये आपकी मॉर्निंग की सहरी का जो है रहने वाला है आपका रूटीन। न्यूट्रिशनिस्ट हमारा ये मानना है कि ये जो हमारी सुबह की सहरी है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज आपने सुबह सबसे पहले थोड़ा सा फैट ले लिया, आलमंड के फॉर्म में या वॉलनट के फॉर्म में।
तो उससे जो है आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, प्लस उसके ऊपर आपने जो है अपना शेक भी ले लिया, तो एक हमारे हिसाब से एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ मील बन जाती है, जिससे आपका फुलफिलमेंट भी हो जाएगा एंड 3-4 घंटों तक तो आपको भूख भी नहीं लगने वाली है। एंड डेफिनेटली दोपहर को तो हमें भूख लगती ही है ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से ये जो सहरी का ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि ये जो ऑप्शन हमने आपको बताई ये आपके लिए नाकाफ़ी है, या फिर इससे आपको भूख लगने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपका पेट बिल्कुल नहीं भरेगा, बिकॉज सहरी में थोड़ा तो हमें पेट भर के खा ही लेना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं 3 से 4 या 5 चम्मच जो है इसमें ओट्स को भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? आपने आलमंड्स भी ले लिए या फिर कोई ना कोई ड्राई फ्रूट ले लिया, फिर आपने शेक ले लिया, या फिर शेक में अगर आपको लग रहा है कि ना काफ़ी है तो आप उसमें 3 से 4 या 5 चम्मच आप ओट्स के भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत हद तक फाइबर ऐड हो जाएगा, जिससे आपका पेट आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा नीड तो किसी की भी नहीं होगी। तो ये एक आपका प्रॉपर सहरी का जो है ऑप्शन है। और मैं यहाँ पर ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि यार रोज़ शेक पी के कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार शेक कई दफ़ा आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकती है, तो आप 1-2 दिन अपनी पसंद की चीज़ खा सकते हैं। जैसे कभी आपने ओट्स की खिचड़ी बना के खा ली, अगर आपको सॉल्टी खाने का मन हो तो, या फिर अगर आप सब्ज़ी रोटी आपके घर में बनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में दाल राइस बना है तो वो भी आप ले सकते हैं, या कोई सब्ज़ी भी ले सकते हैं कभी कभार। तो जनरली आप शेक प्रेफर करो, बट कभी कभार अगर आपको चेंज करने का मन हो तो आप इस तरीके से जो चीज़ आपके घर में बनी है, या ओट्स की खिचड़ी हो गई या फिर सब्ज़ी रोटी बनी है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इफ्तारी की, कि शाम को जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करेंगे तो आप किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से आपको करना चाहिए ताकि आपके वेट मैनेजमेंट में और आपको हेल्दी रहने में बहुत मदद करें। यहाँ पर हमने आपके लिए 4 ऑप्शंस रखे हैं और ये चारों ही ऑप्शंस बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही नरिशिंग है और आपको भी खाने में जो है बहुत पसंद आने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि इफ्तारी है, आपको अपना फास्ट ब्रेक करना है, तो आप 1 से 2 गिलास पानी पीने से सबसे पहले शुरू करें। एक चीज़ ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा पानी पीना शुरू कर देंगे, ये भी सही तरीका नहीं है। कम से कम आप 1-2 गिलास से जो है अपना पहले तो आप फास्ट ब्रेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए 4 ऑप्शंस। चारों ऑप्शंस में से जो आपको ठीक लगे, या फिर जो भी ऑप्शन कभी एक को कर लिया कभी दूसरे को कर लिया, अल्टरनेटिव भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है जो कि सबसे कॉमन इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका डेट्स, यानी कि खजूर को लेकर जो है आप अपना इफ्तारी का जो है कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। तो पहला हो गया ऑप्शन आपके पास खजूर। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास टोमेटो सूप। ये हेल्दी भी होता है, नरिशिंग भी होता है, एंड आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत अच्छी जो है एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे देंगे। नहीं तो टोमेटो सूप आपके घर में बनता होगा, बहुत ही आसान है। घर में कोई भी अम्मी अब्बू जो हैं, अब्बू तो नहीं बट अम्मी ज़रूर आपकी बना सकती हैं, अब्बू भी बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास आप फ्रूट्स को लेकर भी जो है ये काम कर सकते हैं, जैसे कि आप बनाना ले सकते हैं, या फिर आप एप्पल ले सकते हैं, या फिर आप पपाया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको खट्टे फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि कीवी हो गया, जैसे कि ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया। जो मीठे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपाया, जैसे कि बनाना, जैसे कि एप्पल, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हो गए। और चौथा ऑप्शन एक और है, और वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मीठा तो ये है ही, प्लस कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इफ्तारी के दौरान अपने फास्ट को ब्रेक करने के लिए आप ये 4 ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करते हैं इफ्तारी के बाद जो हमें एक बड़े मील की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर आप क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पर हम उसके लिए 4-5 ऑप्शंस लेकर आए हैं, जो कि 7 बजे से 9 बजे के दौरान ही कोशिश करिए कि जो आपका डिनर वाला मील है वो हो जाए, बहुत ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि फिर आपको सुबह उठना भी है, तो आपका जो शेड्यूल है और जो साइकिल है वो प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। तो 7 से 9 बजे के बीच में आप अपना बड़ा वाला मील ले लीजिए। जनरली यहाँ पर हम कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दाल, राइस और लौकी की सब्ज़ी अपने आप में एक बहुत ही परफेक्ट और अच्छा जो है डिनर का ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हो गया बेसन या फिर मूंग दाल का चिला, और उसके साथ ही साथ आप कैप्सिकम या बीन्स की सब्ज़ी ले सकते हैं, और साथ में थोड़ी सी कड़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का और थोड़ी बहुत प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया दलिया। दलिया डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर आप रात को खिचड़ी भी ले सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही नरिशिंग होती है और हेल्दी भी होती है। एंड पाँचवा ऑप्शन, अगर आपको ये सब कुछ खाने का मन नहीं है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आज खाने का मन नहीं है, वैसे तो ये बहुत रेयर होगा, बट फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप शेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सुबह आपने प्रोटीन रिच डाइट ली है, आपने शेक लिया है, तो आप रात को थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लोड कर लेंगे, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो है रात का डिनर रहेगा, या फिर जो आप लार्ज मील लेंगे वो इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रमज़ान का जो डाइट प्लान है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सैलेड है, दाल है, सब्ज़ी है, रोटी है, एंड चावल का क्या, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे चावल नहीं लेंगे।
एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में तो हम चावल ऐड नहीं करेंगे। अब अगर फिर भी आपको लगे कि यार चावल खाना चाहिए तो ठीक है, आप हफ्ते में 1-2 बार अगर आपका मन है, आपके यहाँ पे बहुत चलता है तो आप खा सकते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ पे रूटीन ही है, जैसे साउथ में तो रूटीन है कि भाई घर में तो चावल ही बनता है दोपहर को, ऐसा शायद मैंने सुना है बहुत सारी जगहों पे, तो फिर ठीक है, हम अलाउ कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं खाओ तो बहुत अच्छा है। वेल अगर आप मुझसे पूछो कि चावल का अल्टरनेट क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि आप दलिया खा सकते हो। कई दफ़ा बचपन में ऐसा होता था, आपको भी याद होगा कि चावल खाना अलाउ नहीं होता था, तो मम्मी कहती थी कि बेटा दलिया खा ले, दलिया से तेरे को थोड़ा सा फील आ जाएगा। तो आप चावल को थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हो दलिया के साथ। वेल कभी कभार अगर आपका मन है तो आप चावल भी खा सकते हो। तो एक आपका प्रॉपर लंच होना चाहिए, और जो लंच है ना, ये माइंडफुल ईटिंग वाला होना चाहिए, माइंडलेस ईटिंग वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब आप खा रहे हो तो खाने पर ध्यान दो, टीवी देखने पर, पढ़ाई करने पर या पढ़ने पर ध्यान नहीं देना है। माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए, चबा चबा कर खाओ, जो उसका रस है उसे अच्छे से जाने दो अपनी बॉडी में, एंड मेक श्योर करो कि आप पेट भर के मत खाओ। जितनी आपकी नीड है उससे 10-15% पेट को खाली छोड़ दें, दैट्स इट। तो ये आपका होना चाहिए लंच। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कई टिप्स जो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, क्या शाम को अफ्रेश लेने की ज़रूरत है? जैसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम अफ्रेश ले रहे होंगे, तो कन्फ्यूज़ हो रहा होगा कि यार अफ्रेश लेना चाहिए कि नहीं। नहीं, आपको सिर्फ आपने सुबह एक बार अफ्रेश ले लिया बहुत है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो आपकी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है अगर आपको 2 बार लेना हो तो आप ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इफ्तारी के दौरान भी हम अफ्रेश लें, मुझे नहीं लगता कि आपको नीड है। आपने सुबह एक बार ले लिया, इनफ है। बट आपको फिर भी अगर लगता है कि शाम को इफ्तारी के दौरान लेना है तो आप ले सकते हैं। वेल मेरी सजेशन तो नहीं, बट ठीक है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। तो 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार काफ़ी है। दूसरा सवाल हो सकता है कि इस दौरान हम तो पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या अभी एक्सरसाइज करना पड़ेगा? अभी तो हम कैलोरीज कम ले रहे हैं। नहीं, आपको बहुत हैवीली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, बट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बट किस तरीके से, किस फॉर्मेट में करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पसीना आएगा, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है भूख भी लगेगी, और फिर प्यास भी लगेगी। तो ऐसे में मेरी सजेशन यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का वर्कआउट करना है। लेकिन वर्कआउट कैसे करना है, ज़रा वो समझिएगा। सुबह जो है आप हल्का फुल्का, जब आप थोड़े से 6 बजे 7 बजे आपकी जब प्रेयर वेयर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप थोड़ी सी 15-20 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लीजिए। हल्का फुल्का थोड़ा सा आप योगा कर सकते हैं, बहुत हैवी नहीं करना है। हल्का फुल्का या तो आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, या फिर आप हल्का फुल्का योगा आप कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ज़्यादा पसीना भी नहीं आएगा और आपकी बॉडी जो है एक मूवमेंट में आ जाएगी। बस हम मूवमेंट में आ जाए, एक वे में आ जाए, इसलिए हम हल्का सा जो है स्ट्रेचिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में। रही बात शाम की, शाम को आपको 20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक पर जाना है। कितने मिनट के लिए? 20 से 25 मिनट के लिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, बट 25 मिनट से ज़्यादा ना हो। आपको ब्रिस्क वॉक करने के लिए जाना है। कब जाना है? शाम को। जैसे ही आपका इफ्तारी हुआ, आपने कुछ खाया, उसके बाद जो एक लार्ज मील के लिए हमारे पास आधे एक घंटे का वक्त होता है, तो इसमें आप 20-25 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक यानी कि फास्ट वॉक करने के लिए जाएंगे। किसी से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉकिंग पर फोकस करेंगे, क्योंकि अब हम मील्स भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप ब्रिस्क वॉक करने के लिए जा सकते हैं। तो सुबह आपको 10-15 मिनट, 15-20 मिनट हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करिए या हल्का फुल्का योगा कर लिया। बहुत हैवी नहीं करेंगे, गर्मी का भी सीज़न है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और शाम को हमारे पास स्कोप है, इसलिए हम 20-25 मिनट के लिए वॉक पर जाएंगे, और वो जाएंगे हम ब्रिस्क वॉक पर। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग इस दौरान अपनी स्लीप को नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि रमज़ान का टाइम है, लेकिन अपनी स्लीप का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कोशिश करें कि 11, साढ़े 11, उससे ज़्यादा लेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल्दी सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह फिर आपको इतनी जल्दी उठना है, और फिर एक आपका प्रॉपर साइकिल मेंटेन होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कम से कम आपकी 5-6 घंटों की नींद तो रात को हो जानी चाहिए। रही बात दोपहर की, क्योंकि आप लोग सुबह इतना जल्दी उठे हैं, तो दोपहर को आप आधा घंटा या 1 घंटे की पावर नैप ज़रूर ले सकते हैं। लास्टली एक सवाल और हो सकता है कि हम लोग हर हफ्ते डिटॉक्स करते थे, तो क्या फिर से यहाँ पे इस टाइम के दौरान डिटॉक्स करने की ज़रूरत है? नहीं, इस टाइम के दौरान हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। ऑलरेडी आपकी बॉडी अपने आप में एक डिटॉक्स मोड पर है। उपवास करना, व्रत करना, रोज़ा रखना एक तरीके का डिटॉक्स ही होता है। तो आपको अलग से कुछ डिटॉक्स प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप, ये हमने आपको जो प्लान बताया, रेगुलर बेसिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्लान को फॉलो करना है। तो आई एम श्योर कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए हो या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज हो, तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंक्वायरी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम दिल से आपके स्वास्थ्य की और आपके हेल्थ की कामना करते हैं। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत सारी मुबारकबाद।